हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is India's position in the medal tally of recently concluded ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? हाल ही में संपन्न ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट। तो ये मेडल टैली आप देख सकते हैं, भारत पहली पोजीशन पर है। देखिए, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ये चांगवोन साउथ कोरिया में हुआ है। वेन्यू भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुआ, और यहाँ पर भारत मेडल टैली में पहली पोजीशन पर रहा है। भारत ने 15 मेडल्स जीते हैं, जिनमें कि 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आपको जानना चाहिए इस कंपटीशन के लास्ट डे, अंतिम दिन, अनीस पानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर, इन्होंने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। बाकी के मेडल्स के बारे में और जो विनर्स हैं उनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ये तो वर्ल्ड कप है, जो ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये कायरो इजिप्ट में अक्टूबर 2022 में खेली जाएगी। Who has assumed the charge as chairman of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोज कुमार। जानिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इसके चेयरमैन मनोज कुमार बनाए गए हैं। और क्योंकि इनसे पहले जो चेयरमैन थे इसके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के KVIC के, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, पर अभी ने दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है 23 मई को। आपको जानना चाहिए KVIC के बारे में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संविधान द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, इसको एक्ट द्वारा बनाया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत आता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और 6 जोनल ऑफिस हैं इसके, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी में। Who has been selected for the post of chairman and managing director रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, संजय कुमार। तो देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने मिस्टर संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया है। फिलहाल ये रेलटेल में डायरेक्टर नेटवर्क प्लानिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एडिशनल चार्ज के रूप में कार्यरत हैं। आपको जानना चाहिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। ये इंडियन रेलवेज के अंतर्गत आता है। इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में है। Which country's Prime Minister Mario Draghi has submitted his resignation? किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। जानिएगा, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रैगी, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि इनका जो कोलिशन पार्टनर रहा 5 स्टार, इसने सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। आपको जानना चाहिए, ड्रैगी ये साल 2021 में इटली के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इटली के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। हाल ही में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा था कि इटली में जो रिवर पो है ये सूख गई है, और इसी कारण इटली ने
जो अपने 5 नदर्न रीजन्स हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की। सहभागिता स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी। सहभागिता योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिल्ली। ये भागीता है, भागीता। देखिए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, इन्होंने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। जो इसके प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। तो इन्होंने एक सहभागिता स्कीम को लॉन्च किया है जिसके तहत ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना इसका मकसद है। तो यदि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है यदि वो अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ाती हैं ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में तो इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। हु हैज़ बीन नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रतीक पोता। तो देखिए, यूरेका फोर्ब्स ने प्रतीक पोता, अब इनको पोटा बोलेंगे आप पोता बोलेंगे, ठीक है। तो इनको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड ये मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सापोरजी पारोंजी ग्रुप का एक पार्ट है। बाकी ये सभी प्रोडक्ट्स में डील करती है, होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, वैक्यूम क्लीनर्स, डिवाइसेस। Which bank has partnered with NIIT to train and hire data engineers? डेटा इंजीनियर को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने के लिए किस बैंक ने NIIT के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। तो देखिए, NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, NIIT IFBI, जो कि NIIT लिमिटेड की सब्सिडरी है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है HDFC बैंक के साथ जिसके तहत ये न्यू एज डिजिटल टैलेंट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री तैयार करेंगे। आपको जानना चाहिए इसी के बेस इस MOU के तहत जो फर्स्ट लर्निंग प्रोग्राम होगा उसका नाम होगा HDFC बैंक डेटा डिजिट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा इंजीनियरिंग। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक के बारे में कि CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने HDFC बैंक के बारे में हाल ही में पढ़ा था कि इसने एक MOU साइन किया है 100x.vc के साथ टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया। भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पर एथलीट्स होगा, है ना, टू इनेबल द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलीट्स इन इंडिया। तो भारत में एथलीट्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? इस तरह से है क्वेश्चन। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो भारत में एथलीट्स हैं तो उनका जो है समग्र विकास हो सके, इस तरह की कोशिश ये दोनों मिलकर करेंगे। आपको जानना चाहिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आदिल सुमारीवाला हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो MD एंड CEO मुकेश अंबानी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अच्छा, हाल ही में हमने एक करंट अफेयर ये देखा था कि जो रिलायंस जियो है इसके डायरेक्टर के पद से मुकेश अंबानी ने स्टेप डाउन कर दिया है और जो आकाश अंबानी है वो अब इसके चेयरमैन होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के MD एंड CEO पद से मुकेश अंबानी ने स्टेप डाउन किया है। इसके MD एंड CEO अभी भी मुकेश अंबानी है। ये जो रिलायंस जियो है इसके डायरेक्टर पद से इन्होंने स्टेप डाउन किया है। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन IMGC has entered into a strategic partnership with which bank to offer mortgage guarantee backed home loans? भारत बंधक गारंटी निगम ने किस बैंक के साथ बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी, RBL बैंक है।
देखिए इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन IMGC इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है RBL बैंक के साथ, जिसके तहत ये अपने सैलरीड एंड नॉन सैलरीड जो कस्टमर्स हैं उनको मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए RBL बैंक के बारे में। MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। बाकी बात करें IMGC की तो इसके CEO महेश मिश्रा हैं। हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राइमरीली uses which of the following rays to detect celestial bodies? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से आकाशीय पिंडों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंफ्रारेड। तो देखिए आपने ये न्यूज़ तो देखी होगी कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई कुछ स्टनिंग इमेजेस को जारी किया है और इसने जो अर्ली यूनिवर्स है उसके डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज इसने दिखाई हैं जिनको इसने कैप्चर किया है। साथ ही इसने 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी क्लस्टर जिसका नाम SMACS0723 है इसको भी दिखाया है। इसकी इमेज भी दिखाई गई है इस टेलीस्कोप के थ्रू, मतलब इस टेलीस्कोप ने जो कैप्चर की है उसके थ्रू। आपको बता दें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी यूनिक है और इसकी इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज़ के कारण ये काफ़ी पावरफुल है और जो कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स हैं उनके थ्रू भी ये जो है कैप्चर कर लेता है। कोई भी एक्टिविटी हो या फिर स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है उनकी इमेजेस। बाकी आपको जानना चाहिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और जनवरी 2022 में ये सन अर्थ L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचा। ये टेलीस्कोप हबल का सक्सेसर है और आपको जानना चाहिए कि इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स E वेब के नाम पर है। जेम्स E वेब ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रहे 1961 से 1968 के बीच में। फिलहाल कौन है? बिल नेल्सन। विच क्रिकेट टीम्स ऑलराउंडर Michael Bracewell has become the first cricketer to take hat-trick in his first ever over in T20s? किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल T20 में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड है। तो देखिए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं माइकल ब्रेसवेल, तो ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक ले ली हो। तो इन्होंने आयरलैंड की इन 3 बल्लेबाजों को कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर आउट किया जो कि हैट्रिक कहलाती है। बाकी आपको जानना चाहिए ओवरऑल ये T20 क्रिकेट में मेंस T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से तीसरे प्लेयर बन गए जिन्होंने हैट्रिक ली है। विच कंपनी सेट टू प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट QHPV अगेंस्ट सर्विकल कैंसर? कौन सी कंपनी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली QHPV का उत्पादन करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए जो सर्विकल कैंसर है आपको जानना चाहिए 15 से 44 का जो एज होती है ना, इसमें जो वीमेन में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो यही होता है। सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है ये अमंग वुमेन बिटवीन 15 एंड 44 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको जानना चाहिए कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडिया की फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV इसको इंडिजिनस से डेवलप करने की मंजूरी दे दी है और इसका नाम क्या है? सर्वावैक। तो ये आप याद रखें, इसका नाम भी याद रखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट? किस संस्थान ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए UNDP है। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसने बताया कि इन्फ्लेशन जो बढ़ती इन्फ्लेशन है उसके कारण अगर हम मार्च 2022 से 3 महीने लेकर चलें तो इसमें जो पुअर पीपल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनकी संख्या में 71 मिलियन का इजाफा हुआ है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया, भारत के बारे में भी इन्होंने बताया है कि भारत में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके कारण
जो लोअर पॉवर्टी लाइन है 1.9 यूएस डॉलर पर डे की, तो इससे नीचे कोई नहीं जाएगा, है ना। मतलब इन्फ्लेशन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि इस पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाए। हालांकि इसने कहा है कि जो 3.3 पर डे यूएस डॉलर वाली पॉवर्टी लाइन है, इसमें 0.02% ऑफ पॉपुलेशन इससे नीचे जा सकती है, और 5.5 यूएस डॉलर पर डे वाली जो पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे जा सकते हैं 0.04% ऑफ पॉपुलेशन। बाकी आपको जानना चाहिए, देखिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जो पोरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके लिए पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया होता है 1.90 यूएस डॉलर और लेस अ डे। और अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए क्राइटेरिया होता है 3.20 यूएस डॉलर पर डे। और जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए पॉवर्टी का क्राइटेरिया होता है 5.50 यूएस डॉलर पर डे। विच वन इज़ बीइंग बिल्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लेह एयरपोर्ट। तो देखिए लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने के लिए जो एआई का ले एयरपोर्ट है, इसको कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और ये इस तरह का पहला एयरपोर्ट होगा। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विथ फास्टर स्पीड? किस कंपनी ने तेज गति के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है? सही आंसर ऑप्शन सी सैमसंग है। जानिएगा सैमसंग ने जो है एक न्यू ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप को विकसित किया है विद अ फास्टर स्पीड एंड इम्प्रूव्ड पावर एफिशिएंसी। तो 24 गीगा बिट की ये ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 GDDR6, तो ये है जिसने डेवलप की है चिप। विच कंट्री विल लॉन्च इन अक्टूबर इट्स फर्स्ट सोलर प्रोब? अक्टूबर में कौन सा देश अपना पहला सोलर प्रोब लॉन्च करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। तो देखिए चाइना अक्टूबर 2022 में अपना फर्स्ट सोलर प्रोब लॉन्च करेगा, जिसका मकसद रहेगा सोलर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना। और इसके लिए एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को भी तैयार किया जा चुका है। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये जो 4 ईयर प्रोजेक्ट है, ये ज़ुगुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको छोड़ा जाएगा, गोबी रिजल्ट से, है ना। वेदांता हैज़ टाइड अप विद विच IIT फॉर AI बेस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज? वेदांता ने AI आधारित सुरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो देखिए मेटल एंड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर वेदांता ने डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इसके साथ टीम अप किया है। किस लिए? टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इंसिडेंट डिटेक्शन बाय डेप्लॉइंग टीपल्स HSSE मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सेफ्टी इंसिडेंट डिटेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसने ये टाई अप किया है। बाकी वेदांता ग्रुप के CEO सुनील दुग्गल हैं, आपको जानना चाहिए। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम? सबसे कम उम्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को किसने पूरा किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जानवी दांगेती। तो देखिए 19 साल की हैं जानवी, और इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को पूरा करने वाली यंगेस्ट बन गई हैं, सबसे युवा बन गई हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर क्राकोव साउथ पोलैंड से इन्होंने पूरा किया है। आपको जानना चाहिए कि ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से हैं, पालाकोलू से। और इन्होंने जो 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 14 जून से 25 जून तक चला। और कहाँ पर चला? AATC, यही जो एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, ये क्या है? एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको यूरोपियन स्पेस प्रोफेशनल्स द्वारा सेटअप किया गया है टू कैरी आउट स्पेस फ्लाइट साइंटिफिक स्टडीज़। बाकी आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए 6 पर्सन्स को नियुक्त किया गया था और जानवी इसमें यंगेस्ट रही। और ये जो बैच है ये रहा अस्त्र 45। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स हेल्ड इन विच स्टेट? राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु। तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स, ये बेंगलुरु कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी
सम्मेलन के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने जो 1018 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके लिए 37 करोड़ रुपए का इक्विटी ग्रांट भी रिलीज़ किया है। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 में जहाँ 512 रुपये की DAP थी, डायमोनियम फॉस्फेट पर सब्सिडी मिलती थी, वहीं इसको बढ़ाकर 2022-23 खरीफ सीजन के लिए 2501 रुपये कर दी है। विच स्टेट विल इन्वेस्ट 300 करोड़ रुपीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स, कौन सा राज्य प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मेघालय। तो देखिए मेघालय गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए ईयरमार्क कर दिए। ईयरमार्क का मतलब होता है साइड में रख देना, बिल्कुल है ना। आपको 100 रुपये मिले, आपने 20 रुपये बिल्कुल अलग रख दिए कि मैं इन 20 रुपये को इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा। तो ईयरमार्क मतलब साइड में रख देना, किसी फंड में से अलग निकाल देना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर 300 करोड़ रुपए ईयरमार्क कर दिए मेघालय ने, किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए, अब इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना इसमें इतना ही आपको जानना होता है। मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है, जिसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कई बार स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा है। हाल ही में हमने मेघालय से संबंधित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े। एक तो ये कि मेघालय में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप संपन्न हुई है। दूसरा ये कि मेघालय गवर्नमेंट ने UN अवार्ड जीता है। ये UN अवार्ड क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज। ये जीता इन्होंने जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इनका जो ये ई प्रपोजल सिस्टम है इसको ये अवार्ड मिला, हमने MCQ फॉर्मेट में देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा कि लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। वेयर इज लेक उर्मिया लोकेटेड? ईरान। वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जुलाई 20th। What is the GST applied for the sale of the Indian national flag exempted from GST? What is the percentage of goods and service tax levied on pre-packed labeled food items such as atta, paneer and curd started from July 18, 5%? Who became only the 6th Indian to reach and cross the coveted 2700 ELO rating marks in chess? Answer is D. Gukesh. Russia replaced which country to become the second biggest supplier of oil to India for the second consecutive month in June? Answer is Saudi Arabia. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। 10th वर्ल्ड पीस फोरम हेल्ड इन विच सिटी इन विच ईयर इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? बताइएगा ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है असाइनमेंट क्वेश्चन में, क्यों चर्चा में रहा। Which former Indian captain was recently felicitated by the British Parliament? India's first liquid mirror telescope has been commissioned in which state? Who has developed the world's first anti-gravity bodysuit that will allow astronauts to perform yoga in space? और अंतिम क्वेश्चन है, नेम द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम कैप्टन हु इन जून 2022 became the joint 5th highest goal scorer in international football history. He equaled the number of goals by legendary Real Madrid and Hungarian player Ferenc Puskás। हाँ, तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। और साथ ही एक राष्ट्रपति टॉपिक पर भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड की गई है, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। स्ट्रैटेजी के में वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 15th प्रेसिडेंट जो हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनसे संबंधित वो वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा उसको। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।